नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। अष्टम प्रवचन। भगवान श्री राघवेंद्र की जिज्ञासा के उत्तर में महर्षि कहते हैं, प्रभु, जिन श्रोताओं के कान समुद्र की तरह हैं और आपकी कथा के रूप में जो विविध नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वे उनके श्रवण समुद्र में निरंतर समा रही हैं, फिर भी जो कथा से तृप्त नहीं होते, निरंतर कथा सुनने की व्यग्रता जिनके जीवन में बनी रहती है, ऐसी भक्तों के हृदय में आप निवास करें। इसमें रामकथा की तुलना विविध नदियों से की गई। अगर महर्षि वाल्मीकि के शब्दों पर गहराई से विचार करें तो हमें लगेगा कि भक्तिमयी रामकथा गंगा है, कर्ममयी रामकथा यमुना है, श्री राम की ज्ञानमयी कथा सरस्वती है, अवतरण मूलक रामकथा सरयू है, चित्रकूट का निर्माण करने वाली रामकथा मंदाकिनी है और शिवत्व प्रदान करने वाली रामकथा नर्मदा है। इस संदर्भ में कर्म की यमुना के स्वरूप की जो चर्चा कल चल रही थी, आइए आज उस पर पुनः विचार करें। व्यक्ति को जीवन में कर्तव्य कर्म का कैसे पालन करना चाहिए, इसका संकेत भगवान श्री राघवेंद्र ने साक्षात ईश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में अवतार लेकर अपने चरित्र के द्वारा हमें दिया। कल इस प्रसंग में भगवान श्री राम तथा रावण की तुलना करते हुए कहा गया था कि प्रारंभ में तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रावण को भी भार उठाने की कला में बड़ा निपुण है, क्योंकि वह कैलाश पर्वत को उठा लेता है। पर रावण के जीवन में विचित्र विरोधाभास यह है कि कैलाश को उठाने वाला रावण आगे चलकर न तो शंकर जी के धनुष को उठा पाता है, न अंगद जी के पैर को उठा पाता है और न ही लक्ष्मण जी को। इस प्रसंग में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिसने इस कैलाश पर्वत को उठा लिया हो, जो स्वयं तो एक विशाल पर्वत है ही, पर साथ ही इस पर्वत पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ निवास करते हैं। बाद में उसी रावण के जीवन में ऐसी असमर्थता आ गई कि वह अंगद का पैर भी न उठा सका। इसका क्या कारण है? वस्तुतः भार उठाने की वास्तविक कला क्या है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति के सिर पर अगर सीमा से अधिक भार लाद दिया जाए तो व्यक्ति थककर चूर हो जाएगा। यदि ज़्यादा थकान आ जाए तो यह भी हो सकता है कि व्यक्ति भार से मुक्त होने की चेष्टा में उसे उठाकर पटक ही दे। इस समस्या का समाधान देते हुए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। वस्तुतः कर्म का जो कौशल है वही योग है। इसका अभिप्राय है कि जो कार्य बड़ी कठिनाई से संपन्न होता है, उसको सरल से सरल पद्धति से संपन्न करने की विधि ही कौशल है। इसके लिए रामचरितमानस में युक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री हनुमान जी जनक नंदिनी श्री सीता जी को लंका भर में ढूंढ डालते हैं, पर श्री सीता जी उन्हें नहीं मिल पाती। जब वे निराश हो जाते हैं, उसी समय श्री विभीषण जी से उनका मिलन होता है और तब विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि जग जननी श्री सीता जी तो आपको अशोक वाटिका में मिलेंगी। हनुमान जी वहां जाकर माँ के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। पर प्रश्न यह है कि श्री हनुमान जी ने तो लंका का कोना कोना छाल डाला था और यह अशोक वाटिका भी तो लंका में ही थी, पर हनुमान जी अशोक वाटिका में क्यों नहीं पहुँच पाए? इसका क्या तात्पर्य है? आगे चलकर विभीषण जी से वार्तालाप होने के पश्चात वे बड़ी सरलता से अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। उस समय गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी तथा विभीषण जी के संवाद में इसी युक्ति शब्द का प्रयोग किया है। श्री हनुमान जी जनक नंदिनी श्री सीता जी को नहीं ढूंढ पाते। इसका सांकेतिक तत्व यह है कि श्री सीता जी यदि मूर्तिमती भक्ति अथवा शांति हैं, तो सबसे पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि पाने का उपाय क्या है। रामचरितमानस में भक्ति की प्राप्ति के 2 सूत्र दिए गए हैं। एक में तो कहा गया है, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगवान की भक्ति समस्त अनुपम सुखों की मूल है, पर यह भक्ति मिलती तभी है जब संत अनुकूल होते हैं। दूसरा सूत्र देते हुए भगवान राम स्वयं कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक मेरी भक्ति नहीं होगी। यह कृपा के माध्यम से होगी, पुरुषार्थ के बाध्य से नहीं।
हनुमान जी भी अगर पुरुषार्थ के माध्यम से श्री सीता जी को ढूंढ लेते तब तो ऐसा लगता कि भगवत भक्ति भी व्यक्ति के प्रयत्न तथा चतुराई पर निर्भर करती है। श्री हनुमान जी को ही श्री सीता जी का पता लगाने के लिए प्रभु ने चुना। इसमें प्रभु का मीठा संकेत यह है कि आप तो स्वयं शंकर के अवतार हैं और आपकी कृपा के बिना भक्ति मिलती नहीं है। इसीलिए जब भक्ति खो गई है तब तो आप ही पता लगाइए। लेकिन हनुमान जी के चरित्र से यह तत्व प्रकट हुआ कि संसार के व्यक्ति तो भगवान शंकर की कृपा से भले ही भक्ति प्राप्त करते हों, पर क्या स्वयं शंकर जी अपने पुरुषार्थ से भक्ति को पा लेते हैं? हनुमान जी से पूछा गया, महाराज आपको भक्ति देवी कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि यद्यपि मान्यता तो यह है कि भक्ति मेरी कृपा से प्राप्त होती है और सारे संसार को भक्ति भले ही मेरी कृपा से मिलती हो, पर मुझे तो संतों की कृपा से ही भक्ति मिली। क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। इसका तात्पर्य है कि पुरुषार्थ से भक्ति का न मिल पाना निश्चित है, क्योंकि जो वस्तु पुरुषार्थ से प्राप्त होगी वह ससीम होगी। बाजार में जो वस्तु आप खरीदते हैं उसका मूल्य माप के आधार पर लगता है और मूल्य देकर आप जो वस्तु प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से उस वस्तु की मात्रा भी सीमित होगी। पुरुषार्थ के द्वारा सर्वाधिक सुख तो मिलते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई एक बार देवता बन जाए तो फिर वह दैत्य ना बने, मनुष्य अथवा पशु पक्षी न बने। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि इतने पुण्य कार्य यदि आपने किए तो इतने काल तक स्वर्ग में निवास करेंगे। इसका तात्पर्य है कि जितनी वस्तुएं पुरुषार्थ के द्वारा मिलती हैं उनकी कोई न कोई सीमा अवश्य है, पर भक्ति के साथ ऐसी बात नहीं है। भक्त लोग बहुधा भगवान के पद के लिए व्यग्र रहते हैं। श्री भरत जी को यद्यपि अयोध्या का राज्य पद मिल रहा है, पर वे प्रभु के पद के लिए व्यग्र दिखाई देते हैं। इसका कारण बताते हुए भक्त लोग कहते हैं कि संसार के जितने भी पद हैं वे भूत हो जाते हैं। आज कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो कल जब वह उसे निवृत्त हो जाता है तब उसके नाम के साथ उसके भूतपूर्व पद को जोड़ दिया जाता है। पर किसी भक्त के साथ आपने कहीं यह लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि भूतपूर्व भक्त। इसका अर्थ है कि ये सारे पद तो निश्चित रूप से ही चले जाने वाले हैं, पर शाश्वत पद तो एकमात्र ईश्वर का ही है और ईश्वर को प्राप्त कराने वाली भक्ति भी स्वयं असीम है। इसीलिए हनुमान जी ने भी पुरुषार्थ के द्वारा भक्ति को प्राप्त नहीं किया। इस संबंध में आगे चलकर बहुत बढ़िया बात बताई गई। श्री हनुमान जी जब विभीषण जी से मिले तो उन्होंने कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को देखना चाहता हूँ। तब विभीषण जी ने जो उत्तर दिया उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि विभीषण जी ने सारी युक्ति हनुमान जी को बताई। जुगति विभीषण सकल सुनाई। व्यक्ति के सामने सबसे जटिल समस्या यही होती है कि वस्तु अगर ना हो और हम खोज रहे हों पर वस्तु न मिले तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु के होते हुए भी हम नहीं खोज पाते हैं। हमें जिसे पाना है वह तो हमारे अत्यंत निकट है, हमारे ही अंतर हृदय में विद्यमान है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इसका सूत्र देते हुए कहते हैं कि निकट ही रहत दूर जनु खोयो, वह कहीं दूर खो गया है। इसका सांकेतिक अभिप्राय है कि शांति या भक्ति को कहीं बाहर नहीं पाया जा सकता। उसे पाने के लिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे पाने के लिए तो किसी न किसी युक्ति जानने वाले व्यक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, जो यह बता दे कि हम किस युक्ति के द्वारा भक्ति को पाएंगे। संत और कुछ नहीं करता, बस जिस वस्तु को हम ढूंढ नहीं पाते वह केवल उसे ढूंढने की युक्ति बता देता है। यह युक्ति जानना जीवन में बहुत बड़ी कला है। हमें यह विचार करना चाहिए कि जीवन में कर्म करने की युक्ति हम जानते हैं कि नहीं। इस संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस एक अत्यंत सरल पर बड़ा उपयोगी दृष्टांत दिया करते थे। एक सब्जी है कटहल। बहुत से लोगों को कटहल की सब्जी बड़ी प्रिय है। आप किसी व्यक्ति को कटहल काटने के लिए दे दीजिए, अगर वह व्यक्ति उसे काटते समय युक्ति का प्रयोग करेगा तब तो वह सरलता से कटहल को काट लेगा,
पर जो नासमझ व्यक्ति होगा वह जब कटहल को काटना प्रारंभ करेगा तो कटहल का दूध निकलकर उस व्यक्ति के हाथ में चिपक जाएगा, जिससे वह स्वयं भी बेचारा उसको छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो जाएगा और कटहल भी नहीं काट पाएगा। पर किसी समझदार से पूछा जाए कि यह कैसे कटेगा तो वह बता देगा कि भाई पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लो, तब कटहल भी कट जाएगा और हाथ में दूध भी नहीं चिपकेगा। ठीक यही समस्या कर्म के साथ भी है। कर्म करते समय कहीं उससे चिपक न जाएं, इसके लिए भी वही युक्ति है। तेल लगाइए, और तेल को संस्कृति में स्नेह कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब हम अपने अंतःकरण में भगवत स्नेह लगाकर कर्म करेंगे तब हम कर्मों से लिप्त नहीं होंगे। इस प्रकार मानो युक्ति ज्ञात होने पर कठिन कार्य भी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। युक्ति ज्ञात न होने पर व्यक्ति उसमें उलझे बिना नहीं रहेगा। अब आइए विचार करें कि भार उठाने का उपाय क्या है कि जिसके द्वारा हम भार तो उठाएं पर भार उठाने पर भी हमें श्रम की अनुभूति ना हो। श्री लक्ष्मण जी को शेषावतार माना जाता है और शेष के विषय में हम लोगों की मान्यता है कि यह पृथ्वी शेष के सिर पर ही टिकी हुई है। यद्यपि पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि एक छोटा सा भार यदि व्यक्ति के सिर पर रख दिया जाए तो व्यक्ति थक जाता है, पर इतने बड़े ब्रह्मांड का शेष के सिर पर है, और वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, अपितु जब से सृष्टि बनती है तब से लेकर सृष्टि के अंत तक यह भार शेष को ही ढोना पड़ता है, पर वे थकते बिल्कुल नहीं हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि शेष जी जब इतनी बड़ी पृथ्वी को अपने मस्तक पर उठाए रखते हैं तब थकते तो ज़रूर ही होंगे। यद्यपि भूकंप के विषय में तो ग्रामीण धारणा यही है कि जब शेष का मस्तक हिल जाता है तो भूकंप आ जाता है, पर इस धारणा के पीछे कोई तथ्य नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ब्रह्मांड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। जैसे आपके सिर पर आते जाते धूल के असंख्य कण पड़ जाते हैं, पर क्या आपको लगता है कि आपके सिर पर हजारों धूल के कण पड़े हुए हैं? इसी प्रकार से शेष जी को इस महान ब्रह्मांड से रंच मात्र भी भार की अनुभूति नहीं होती। शेष जी से किसी ने पूछा, महाराज इतना ब्रह्मांड आप उठाए हुए हैं, फिर भी भार और थकान की अनुभूति आपको क्यों नहीं होती? शेष जी ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम लोग यह तो देखते हो कि मैंने क्या उठाया है, पर मुझे किसने उठा रखा है यह भी तो देखो। इसीलिए पुराणों की मान्यता है कि शेष के नीचे कच्छप भगवान हैं। इस प्रकार एक ओर तो शेष की गोदी में भगवान हैं, पर दूसरी ओर भगवान स्वयं कच्छप के रूप में शेष को संभाले हुए हैं। शेष जी ने कहा कि भाई बाह्य दृष्टि से देखने पर तो सारा भार मेरे ऊपर ही दिखाई देता है, पर अगर कोई आंतरिक दृष्टि से देखेगा तो उसे दिखाई देगा कि सारा भार तो भगवान ने ही उठा रखा है। उन श्री लक्ष्मण जी को रावण तथा मेघनाद ने उठाने की चेष्टा की, पर वे उठा नहीं पाए। इसका कारण है कि भार उठाने का मूल कौशल उन्हें ज्ञात नहीं था। वह कौशल क्या है? इसे हम एक सरल दृष्टांत के द्वारा यूँ कह सकते हैं कि जैसे किसी चौकी पर हम बैठे हैं और हम अगर निर्णय करें कि इस चौकी पर हम बैठे भी रहें और इसको उठा भी लें, तो यह कभी संभव ही नहीं है, बल्कि इसे उठाने के लिए सबसे पहले हमें इस चौकी से ही उतरना होगा। उसके पश्चात उसे उठाने की चेष्टा करनी होगी। जब मेघनाद नहीं उठा पाता तो गोस्वामी जी ठीक यही सूत्र देते हुए कहते हैं कि मेघनाद सतकोटि सम जोधा रहे उठाए। लेकिन मेघनाद इसलिए नहीं उठा पा रहा है क्योंकि जगदाधार शेष किमी उठाई। मेघनाद तो खड़ा था पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी है शेष के मस्तक पर, तो भाई सीधी सी बात है कि शेष जी के मस्तक पर ही खड़े होकर भला शेष जी को कैसे उठाया जाएगा। पृथ्वी पर खड़े होकर जिस आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है उसे हम कैसे उठा सकते हैं? यद्यपि मेघनाद श्री लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया, पर श्री हनुमान जी ने उठा लिया। तो प्रश्न यह है कि क्या वे पृथ्वी पर नहीं खड़े थे? और जब वे भी पृथ्वी पर ही खड़े थे तो उन्होंने कैसे उठा लिया? लेकिन विचार करके देखें तो हनुमान जी का तत्व ज्ञान भी वही है जो शेष जी का तत्व ज्ञान है।
शेष जी का तत्व ज्ञान है कि शेष के रूप में भले ही मैंने ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, पर स्वयं मुझे भगवान संभाले हुए हैं। हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी को उठा लिया, क्योंकि जिस आधार पर श्री लक्ष्मण जी टिके हुए हैं, हनुमान जी ने भी उसी आधार को अपने हृदय में बसा लिया। उन्होंने अपनी क्षमता से नहीं, वरन भगवान को हृदय में लाकर भगवान की शक्ति से श्री लक्ष्मण जी को उठा लिया। इसीलिए अंगद जी से जब हनुमान जी की रावण ने प्रशंसा की, तो स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे अंगद जी रावण की इस बात से सहमत नहीं हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, बल्कि अंगद ने तो कहा कि वह बंदर तो बहुत छोटा है। जो अति सुभट सराह्यो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन, चलई बहुत से वीर न होई। वह बहुत वीर भी नहीं है। यद्यपि ऊपर से पढ़कर तो कोई यही समझेगा कि शायद अंगद को हनुमान जी से ईर्ष्या हो गई है, पर अगर गहराई से विचार करके देखें कि अंगद ने ऐसा क्यों कहा, तो आपको इसमें एक बड़ा ही मधुर संकेत प्राप्त होगा। वस्तुतः हनुमान जी की प्रशंसा करने से पहले रावण ने भगवान श्री राम की निंदा की, तो अंगद का तात्पर्य था कि भले मानुस, उस बंदर में जितना बल था वह तो एकमात्र प्रभु का था, और जब प्रभु में ही बल नहीं है तो उस बंदर से कहाँ से बल आ जाएगा। अगर हमारे प्रभु छोटे रह गए तो फिर बंदर तो कुछ भी नहीं रह गया। अंगद मानो बताना चाहते हैं कि रावण, कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को तुच्छ कहकर व्यक्ति को श्रेष्ठ कहे तो क्या वह ठीक कह रहा है। वस्तुतः सत्य यह है कि हनुमान जी की प्रशंसा तो प्रभु की ही प्रशंसा है। इसीलिए हनुमान जी की प्रशंसा और प्रभु की निंदा, यह बात बिल्कुल उचित नहीं है। हनुमान जी भी स्वयं ऐसा ही मानते हैं। रावण जब कहता है कि बंदर, तूने किसके बल से यह सारे कार्य किए हैं, तो हनुमान जी ने कहा, रावण, वस्तुतः तुमने बिल्कुल सत्य समझ लिया, क्योंकि अपने बल से मैंने कोई कार्य नहीं किया है। निस्संदेह मेरे पीछे किसी और का ही बल है, और सत्य तो यह है कि मेरे पीछे ही नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के पीछे किसी और का ही बल होता है। रावण, न मुझ में बल है और न तुम में, अपितु जाके बल लवलेसते जितिहु चराचर झारी। रावण ने कहा कि जब तुम यह मानते हो कि मेरे पीछे और तुम्हारे पीछे एक ही बल है, तो फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो। हनुमान जी ने अगले वाक्य में उसका उत्तर देते हुए कह दिया, तासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। तुमने जिससे बल पाया उसी की शक्ति को चुराने की चेष्टा की, यह बल का दुरुपयोग है, और मैं बल का केवल उनकी आज्ञा से सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ, और कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। रावण उस बल का दुरुपयोग कर रहा है, इसीलिए हनुमान जी उसकी निंदा करते हैं। वस्तुतः अंगद ईर्ष्या के कारण नहीं, अपितु रावण का ध्यान मूल सत्य की ओर आकृष्ट करने के लिए ही ऐसा कहते हैं। उनका संकेत है कि प्रभु की हीनता और बंदर की श्रेष्ठता। रावण, इस कथा के समान तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को उठाया तो उस समय उन्होंने ध्यान करके कहा, प्रभु, आप ही कच्छप बनकर शेष को उठाए हुए हैं, और आज भी आप ही कच्छप बनकर लक्ष्मण जी को उठा लीजिए। भले ही किसी और को लगे कि मैंने उठाया, पर मैं जानता हूँ कि उठाने वाले तो एकमात्र आप ही हैं। यह हनुमान जी के जीवन का एक कौशल है। इसका तात्पर्य है कि अगर हम ईश्वर के आधार से टिके हुए हैं और कर्मों के पीछे हमें ईश्वर की प्रेरणा तथा ईश्वर का बल प्रतीत हो रहा है, तो उस भार की अनुभूति हमें नहीं होगी। और भार उठाने का एक अन्य सूत्र भगवान राम ने अयोध्या कांड में दिया। भगवान श्री राघवेंद्र जब श्री भरत को चित्रकूट से विदा करने लगे, तो प्रभु ने अयोध्या के राज्य का भार श्री भरत को सौंप दिया। लेकिन जब प्रभु भार देने लगे और श्री भरत जी ने यह अनुभव किया कि निज सिर भार भरत जी जाना, प्रभु अपना सारा भार मेरे ऊपर दे रहे हैं, तो वे बिल्कुल मौन हो गए। प्रभु ने श्री भरत जी से पूछा, भरत, तुम बोलते क्यों नहीं। श्री भरत ने कहा, प्रभु, जब सबका भार उठाने वाले ही मुझे अपना दे रहे हैं, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। होना तो यह चाहिए था कि मेरा भार भी आप उठाएं, पर जब आप ही मुझे भार दे रहे हैं तो इसे मैं कैसे उठाऊंगा।
और तब भगवान राम ने श्री भरत जी से कहा, भैया भरत, तुम चिंता क्यों करते हो? बोझ उठाने के लिए मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूँ, इसी आधार पर तुम सारा भार उठा लेना। भगवान राम कहते हैं, देश कोस परिजन परिवारु। यद्यपि इन सब का बोझ बहुत अधिक है, लेकिन उसको उठाने के लिए तो गुरुपद रज ही लागी छर भारू। गुरु जी के चरण की एक रज ही काफ़ी है, क्योंकि गुरु के चरणों की धूली बड़ी भारी है। गुरु का अर्थ भी है भारी। भगवान का संकेत बड़ा सुंदर था। एक तो तोलने की कला है कि हाथ से किसी वस्तु को उठाएं, और दूसरी तोलने की है कि वस्तु को तराजू पर रखकर तोला जाए। तराजू पर रखकर तोलने की शैली में यह विशेषता है कि जिस वस्तु को तोलना हो उससे एक पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर वजनदार माप रख दीजिए, तब बिना आपके उठाए ही तराजू का पलड़ा उठ जाएगा। भगवान राम का संकेत है कि जब भार अधिक दिखाई दे तो गुरु जी की कृपा को तराजू पर रख देना, बस भार हल्का हो जाएगा। यद्यपि गुरु वशिष्ठ यही कहते हैं कि जो होगा भगवान की कृपा से होगा, और भगवान राम कहते हैं कि सब कुछ गुरु कृपा से होता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे की दिशा में व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि गुरु अथवा ईश्वर की कृपा से बोझ हल्का हो जाता है। भगवान राम कहते हैं, भरत, तुम चिंता मत करो, क्योंकि महान गुरु वशिष्ठ तुम्हारे साथ विद्यमान हैं। सारा का सारा भार गुरु पद की रज से बिल्कुल हल्का हो जाएगा। पर रावण से यही भूल हो गई। व्यक्ति या तो ईश्वर को स्वीकार करे अथवा गुरु को स्वीकार करे। रावण का दुर्भाग्य है कि उसने गुरु तो बनाया भगवान शंकर को, पर गुरु शब्द के अर्थ पर विचार नहीं किया। यद्यपि गुरु शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ होता है अंधकार दूर करने वाला, पर जो रूढ़ अर्थ है गुरु शब्द का वह है भारी, जो वजनदार हो, वह गुरु है। पर प्रश्न यह है कि गुरु शिष्य की दृष्टि से भारी है कि स्वयं अपनी दृष्टि से? इसे हम यूँ कहेंगे कि गुरु अपने आप को स्वयं बड़ा मानता है कि शिष्य गुरु को बड़ा मानता है। इसका उत्तर यह है कि गुरु यदि अपने को भारी मान लेगा तब तो वह भारी संकट में पड़ेगा। इसीलिए होना यह चाहिए कि गुरु में तो गुरुत्व का अभिमान न हो, पर शिष्य गुरु को भारी माने। यही स्थिति कल्याणकारी है तथा गुरु शिष्य का सच्चा मंगलकारी संबंध यही है। पर रावण ने इस भावना के विपरीत कार्य किया। रावण ने सारे संसार को जीत लिया। इसके बाद जब वह सब लोगों के मुख से यह सुनता है कि इसने शंकर जी को छोड़कर बाकी सबको जीत लिया, तब वह अपने मन में बार बार विचार करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे वाराणसी के एक विद्वान की बात याद आती है। उन्होंने सारे देश के पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। लौटकर जब गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया तो गुरु जी ने कहा कि मैंने सुना है तुमने देश के सारे विद्वानों को हरा दिया। शिष्य ने कहा, बस आप ही बाकी हैं। उनका अभिप्राय था कि न हो तो अब आप ही शास्त्रार्थ कर लीजिए। यह उनके अभिमान की बात थी। रावण ने लोगों के मुख से यह वाक्य सुन कर सोचा कि यह बात तो ठीक नहीं है। तब उसने शंकर जी को तोलने की बात सोची। रावण ने कैलाश पर्वत सहित शंकर जी को उठा लिया और मुस्कुरा कर लोगों की ओर देखा। उसका संकेत था कि तोलने पर जो नीचे रह जाता है वह भारी होता है और जो ऊपर उठ जाता है वह हल्का होता है। मैंने भी इन्हें गुरु बना रखा था, वैसे हैं तो ये हल्के, भारी तो मैं ही हूँ। रावण ने जीवन में यही सबसे बड़ी भूल की। इसी कारण से वह जीवन में फिर कभी तौल ही नहीं पाया, क्योंकि जिसके आधार पर तोला जाता है रावण ने उसी को तोल लिया। यही उसकी नासमझी की पराकाष्ठा थी। इसका परिणाम आगे चलकर मिला। अंगद ने जो प्रतिज्ञा की कि तुम मेरा चरण हटा दो तो मैं हार जाऊंगा, इससे अंगद का तात्पर्य था कि जिसकी कृपा से तोला जाता है, जब तुमने उसको ही हल्का बना दिया तो अब तोलोगे कैसे। अंगद जानते थे कि रावण के लिए अब यह संभव नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति तोलने के कौशल को नहीं जानता है। तोलने के संदर्भ में आप भगवान शंकर के धनुष पर जरा विचार करें, क्योंकि धनुष को तोलना है। रावण धनुष को उठाने आया,
पर उठाने का साहस नहीं जुटा पाया और हार कर चला आया। इस संदर्भ में मुझे काशी की एक गाथा याद आती है। हमारे काशी में एक बड़े संत थे। संत के साथ साथ विद्वान भी बहुत थे। एक बार किसी पंडित ने जाकर उनसे कहा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। संत ने कहा कि शास्त्रार्थ करने से क्या होगा? पंडित जी ने कहा कि दोनों में से एक की जीत होगी। संत ने कहा कि मैं पहले ही लिख कर दे देता हूँ कि मैं हार गया और आप जीत गए। पंडित ने कहा लिख दीजिए, और उन्होंने लिख दिया। लेकिन पंडित जब विजय पत्र लेकर डंके बजाता हुआ चल रहा था तो उन्हीं संत गुरुजी का एक शिष्य रास्ते में मिल गया। उसने भी जब पंडित की बात सुनी तो समझ गया कि हमारे गुरुजी ने लगता है अपने संत स्वभाव से ही विजय पत्र लिख दिया है, वे हारे नहीं हैं। तब उसने चुनौती दे दी कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। शिष्य सचमुच बड़ा विद्वान था। उसने पंडित को हरा दिया। पर जब संत ने सुना तो उन्होंने यही कहा कि तुम कितने नासमझ हो। अरे उसे तो विजय की आवश्यकता थी और वह मेरे पास उसे लेने आया। तो क्या तुम समझते हो कि जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह भी मैं उसे न देता? पर तुमने उचित नहीं किया। धनुष भी वस्तुतः शंकर जी का ही एक शिष्य है। रावण ने जब शंकर जी को हल्का बनाना चाहा तो शंकर जी ने मन ही मन कहा, भाई मैं अपनी दृष्टि से भारी कहाँ हूँ, मैं तो हल्का ही हूँ। इसीलिए रावण के उठाने से वे सचमुच उठ गए। पर धनुष ने कहा, रावण तुमने गुरु जी को तो उठा लिया, पर जरा मुझे उठाओ तो जानूं। मानो धनुष का व्यंग था कि रावण तुम क्या समझ बैठे हो कि शंकर जी अगर न चाहें तब भी उन्हें उठा सकते हो। यह तो तुमने नासमझी की कि जिनको भारी बनाए रखने में ही कल्याण है उन्हें तुमने हल्का बना दिया। यही तुम्हारा अविवेक है। रावण निराश होकर लौट जाता है। पर हम कर्म कौशल क्या है, इसे आप भगवान राम के चरित्र में देखिए। कर्म से 3 बातें जुड़ी हुई हैं। कर्म के प्रारंभ में फलाकांक्षा, फलाकांक्षा के साथ आसक्ति और अंत में कर्तव्य अभिमान। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ देगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। महाराज श्री जनक ने श्री सीता जी को पहचान लिया है, क्योंकि जब श्री सीता जी ने शंकर जी के धनुष को बाएं हाथ से उठाकर उसके नीचे की जमीन को गोबर से लीप दिया तो उन्हें ज्ञात हो गया कि धनुष को उठा लेने वाली मेरी पुत्री सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। यह जानने के बाद उनकी प्रतिज्ञा का तात्पर्य है कि जैसे किसी व्यक्ति की कोई वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो आप घोषणा करते हैं कि अमुक वस्तु हमें प्राप्त हुई, जिसकी हो वह ले जाए। पर उसके साथ साथ एक वाक्य और भी जोड़ना पड़ता है कि जिसकी हो वह प्रमाण देकर ले जाए। मानो महाराज जनक ने घोषणा की कि महाशक्ति तो मिल गई हैं, अब शक्तिधर प्रमाण दें कि शक्ति मेरी है। उन्होंने कहा कि महाशक्ति ने तो धनुष को उठा लिया है, अब जो धनुष को तोड़ दे वही उनके स्वामित्व का दावा कर सकता है। इसीलिए महाराज श्री जनक ने कहा कि जिसकी शक्ति हो वह प्रमाणित करे। पर इस घोषणा के बाद अब जरा राजाओं की स्थिति देखिए। श्री सीता जी जब धनुष यज्ञ के मंडप में जयमाल लेकर आती हैं और राजागण उन्हें देखते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी को देखकर उनके मन में तीव्रतम आसक्ति उत्पन्न होती है। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुवाला, सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। हमको यह वस्तु मिल जाए, वह जो वृत्ति बन जाती है बस वही दुख का कारण है। वस्तुतः यह कोई आवश्यक नहीं है कि कर्म करने पर भी वह वस्तु हमें मिल ही जाए। यदि वस्तु न मिले तो हमें दुख होगा तथा मिल जाने पर सुख होगा, पर वह सुख भी क्षणिक ही होगा, क्योंकि मिलने के बाद यह भावना तीव्र होगी कि और भी कुछ मिल जाए। यद्यपि भगवान राम तो धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे, पर जनक जी के बंदी की घोषणा सुनकर राजाओं के मन में फलाकांक्षा, आसक्ति तथा अहंकार ये तीनों ही वस्तुएं आ गई। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मन माखे के रूप में आसक्ति आ गई। इसके पश्चात
अभिमान यह आ गया कि जीवत हम ही कुंवरी को बरई, अरे वहाँ हमारे रहते इस कन्या से कोई दूसरा विवाह कर ले और सबसे पहले धनुष तोड़कर नाम कमाने तथा श्री सीता जी को प्राप्त करने की आकांक्षा तो थी ही। उसका परिणाम यह होता है कि राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए चले तो परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया, किसी ने गणेश जी को, किसी ने शंकर जी को और किसी ने विष्णु जी को कि महाराज कृपा करके मुझसे धनुष तुड़वा दीजिए। इस प्रकार वहाँ भगदड़ मची हुई है कि सबसे पहले धनुष तोड़कर शक्ति को कौन प्राप्त कर ले। लेकिन कोई ना कोई राजा तो पहले पहुँच ही गया और जो पहले पहुँचा उसने गणेश जी से प्रार्थना की, महाराज आप धनुष तुड़वा दीजिए। पर विचित्रता यह है कि वहाँ तो गणेश जी के हजारों भक्त हैं। वे हजारों भक्त गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज इससे धनुष ना टूटने पाए। पर गणेश जी किसकी बात माने, एक की कि हजारों की। इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम का स्मरण तो हम लोग करते हैं, पर उस समय भी अपनी सफलता की कामना से ही संतुष्ट न होकर दूसरे की विफलता की भी कामना करते हैं। उसका परिणाम हुआ कि सारे राजा असमर्थ हो गए। उनमें कुछ राजा ऐसे भी थे जो बैठे ही रहे, उठे नहीं। पर जो राजा उठ उठ कर आ जा रहे थे उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों को उठना ही नहीं था तो फिर आए क्यों थे। तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि भाई हम जो पाने आए थे उससे दूना पा गए। क्या पा गए? तो भले राजाओं ने कहा कि हम आए तो थे सीता जी को पाने, पर यहाँ सीता और राम दोनों को पा लिया। बालक के लिए इससे बढ़कर उपलब्धि क्या होगी कि उसे माता और पिता दोनों की गोद प्राप्त हो जाए। अभिमानी राजाओं ने कहा तुम लोगों ने तो अपनी नाक कटा दी, क्यों आए पर उठे नहीं। भले राजाओं ने कहा छूकर देखो क्या तुम सब लोगों की नाक धनुष ने काट ली। नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई। असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। जब ऐसी बुद्धि है तो ब्रह्मा तुम्हारे मुंह में कालिक लगाए बिना नहीं रहेगा। पर अब कर्म करने का कौशल प्रभु अपने चरित्र से प्रकट करते हैं। इस होड़ में प्रभु नहीं उठ रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य के रूप में उनमें फलाकांक्षा नहीं है। पर समस्या यह है कि फलाकांक्षा का अभाव व्यक्ति को निष्क्रिय भी बना देता है, क्योंकि जब व्यक्ति में फलाकांक्षा होती है तो वह व्यक्ति अधिक सक्रिय दिखाई देता है। पर यहाँ भी लगता तो यही है कि श्री राम में फलाकांक्षा नहीं है, इसीलिए वे निष्क्रिय भी हैं। लेकिन यह बात है नहीं, इसीलिए आगे चलकर विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि राम उठो और उठकर धनुष तोड़ दो। संत्र ने सूत्र दिया कि शक्ति पाने के लिए नहीं, फलाकांक्षा अथवा किसी प्रलोभन से नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए कर्म करो। गुरु के इस आदेश को स्वीकार करके भगवान राम उठ खड़े हुए। अब यहाँ पर अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि गुरु का अपमान करके रावण धनुष उठाने में असमर्थ हो जाता है, पर श्री राम साक्षात ब्रह्म होते हुए भी उठे तब जब गुरु जी ने आज्ञा दी। आज्ञा सुनकर गुरु के चरणों में प्रणत हुए। पर अब प्रश्न आया कि बिना कर्तृत्व को स्वीकार किए क्या कर्म करना संभव है? और इसका उत्तर है कि दो तरह से कर्म किया जाता है, एक तो कर्ता बनकर और दूसरे निमित्त बनकर। इसका अर्थ है कि एक तो अपने को मानता है कि वह माध्यम मात्र है और दूसरा मानता है कि वह कर्म करने वाला है। किंतु कर्ता और माध्यम में एक अनोखा अंतर यह है कि निमित्त बनने वाला तो कर्मफल से बंधता नहीं है और कर्ता उसका परिणाम भोगे बिना नहीं रहता। क्योंकि बंदूक से अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो यद्यपि हत्या बंदूक से हुई, पर फांसी बंदूक को नहीं मिलेगी। वह तो जब मिलेगी तो चलाने वाले को ही मिलेगी। इसका अभिप्राय है कि निमित्त स्वयं नहीं चलता है, अपितु दूसरों के द्वारा चलाया जाता है। इसी प्रकार भगवान राम चले नहीं, गुरु जी के द्वारा चलाए गए। हनुमान जी जब लंका से वापस लौट कर आए तो भगवान राम ने पूछा, हनुमान तुमने इस यात्रा में प्रत्येक कार्य करने से पहले विचार किया, लेकिन लंका जलाने से पूर्व भी तुमने विचार किया?
ऐसा जाम्बवान जी ने नहीं सुनाया। उन्होंने तो यही बताया कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई, तथा कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका दारी तब। और भी छोटे छोटे कार्य के पूर्व तुमने विचार किया, पर लंका जलाने से पूर्व तुमने बिल्कुल विचार नहीं किया, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने चरणों को पकड़कर कहा, महाराज, पहले यह तो पता चले कि लंका मैंने जलाई कि जलवाई गई। अगर मैं जलाने वाला होता तब तो विचार भी करता, पर जब मुझसे जलवाई गई तो विचार तो जलवाने वाले को करना चाहिए था। हनुमान जी का संकेत था कि महाराज, इसकी योजना तो आपकी थी, त्रिजटा से संदेश आपने भेजा, जलाने की सामग्री की व्यवस्था भी आपने करवाई। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई, वरन उनसे जलवाई गई है। मानो हनुमान जी का अभिप्राय था कि महाराज, न तो मुझे प्रशंसा से मतलब है, और अगर नगर जलाने में कोई पाप लगता है तो उसमें भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नगर जलाने में अगर वीरता है तो उसके साथ साथ हिंसा की भी बात मानी जाएगी, पर मैं तो दोनों से मुक्त हूँ। गोस्वामी जी इसके द्वारा मानो यह सूत्र देना चाहते हैं कि जो निमित्त होता है उसमें हर्ष या विषाद नहीं होता। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और उपचार के बाद जब वे चैतन्य हुए तो सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि मेघनाथ ने जब आपको शक्ति मारी तो आपको कैसी पीड़ा हुई? लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे और पीड़ा? सुग्रीव जी ने जानना चाहा, महाराज, इतनी बड़ी शक्ति लगी और आपको पीड़ा नहीं हुई? लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर आप पीड़ा के विषय में जानना चाहते हैं तो इधर मत आइए। अपितु प्रभु की ओर संकेत करते हुए कहा कि उनसे जाकर पूछिए, क्योंकि शक्ति तो भले ही मुझे लगी हो, पर पीड़ा तो श्री राम के हृदय में हुई। क्योंकि अगर कोई राजा हीरा धारण करे और हीरा उससे खो जाए तब राजा को तो शोक होगा, पर हीरे को भला शोक कैसा? और मोहि कहा बूझत हो, पुनि पुनि पाठ अर्थ चर्चा की रे। श्लोक पढ़ते हुए देखकर अगर कोई व्यक्ति उससे कहे कि जरा इसका अर्थ भी तो बता दीजिए, तो क्या तोता अर्थ बताएगा? नहीं नहीं, तोता तो यही कहेगा कि अर्थ तो आपको वही बताएगा जिसने मुझे पाठ याद कराया है। लक्ष्मण जी ने संकेत किया कि न दुख मेरा है और न सुख मेरा है, इसे तो मेरे प्रभु श्री राम ही जानते हैं, और कष्ट भी उन्हें ही हुआ होगा। यह मानो निमित्त की विशेषता है। आज भगवान राम भी चले तो लेकिन कर्ता बनकर नहीं, अपितु निमित्त बनकर चले। जब चले तो गोस्वामी जी ने बताया कि न तो उनमें हर्ष आया और न ही विषाद। हर्ष विषाद न कछु उर आवा। अगर कर्ता बनकर चलते तो हर्ष और विषाद दोनों की संभावना रहती, क्योंकि धनुष टूट जाए तो हर्ष और न टूटे तो विषाद, पर श्री राम हर्ष और विषाद रहित तो होकर चले। भगवान राम का तात्पर्य है कि अगर हर्ष विषाद होना हो तो वह गुरु जी को हो, मुझे क्यों हो? इस प्रकार भगवान राम में न तो हर्ष विषाद है, न फलासक्ति है और न ही कर्तृत्व का अभिमान। आगे चलकर जब परशुराम जी ने पूछा कि व्यक्ति को छोटा सा कार्य करने पर भी अभिमान हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा कार्य करने पर भी तुम्हें अभिमान कैसे नहीं हुआ होगा? भगवान राम ने धीरे से पूछा, महाराज, अभिमान कैसा होगा? अच्छा, आप ही बताइए कि धनुष तोड़ने के लिए तो बहुत से राजा आए थे, पर कोई नहीं तोड़ सका। मैं भी देर से बैठा हुआ था। अगर सचमुच तोड़ने की शक्ति मुझ में होती तो मैंने पहले ही न उठकर तोड़ दिया होता। वस्तुतः सत्य तो यह है कि जो वस्तु बनी होती है उसके मिटने का भी एक समय होता है, और मेरे गुरुजी काल के सत्य को जानते हैं। उन्होंने समझ लिया कि यही समय इसके टूटने का है। संयोगवश मैं उसी समय चला गया, इसीलिए धनुष मुझसे टूट गया। उस समय तो वस्तुतः कोई भी चला जाता, उसी से टूट जाता। यह तो गुरुजी की कृपा और महानता है कि उन्होंने मुझे ठीक उसी समय पर आज्ञा दे दी। और गोस्वामी जी शब्द भी यही लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इसीलिए महाराज, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊं अभिमाना।
गोस्वामी जी भगवान राम के उठने का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि श्री राम सहज रूप से खड़े हो गए। ठाठ भये उठी सहज सुभाएं, ठवनि जुबा मृगराज लजाएं। और यह सहज शब्द यहाँ पर बड़ा मार्मिक है। इसीलिए कहा गया है कि जो बनी आवई सहज में, ताही में चित देय। क्योंकि जो सहज होगा उसमें श्रम नहीं होगा, पर जो अस्वाभाविक होगा वह सहज नहीं होगा, उसमें थकान अवश्य आएगी। अन्य राजा तो बेचारे उठकर दौड़ पड़े, लेकिन धनुष तो टूटा नहीं, पर थकान अवश्य आ गई। और भगवान राम जब चले तो सहज भाव से, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत गुंज बर कुंजर गामी। भगवान राम धनुष के पास पहुँचे और अचानक ही धनुष उठ गया। लोगों ने पूछा, महाराज धनुष तो इतना भारी था, इतनी सरलता से कैसे उठ गया? भगवान राम ने कहा, मैंने कहाँ उठाया, बस मैंने तो गुरु रही प्रणाम, गुरु जी की कृपा को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया, और उसी का परिणाम यह हुआ कि धनुष स्वतः हल्का हो गया। क्योंकि धनुष भारी तब तक था जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं थी। इसीलिए उस चौपाई में गोस्वामी जी गुरु और लघु दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हैं। गुरु रही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अभी तक तो धनुष को गुरु बना हुआ था, पर जब महान गुरु विश्वामित्र की कृपा का आश्रय लिया गया तो गुरु बना धनुष हल्का हो गया। भगवान राम का तात्पर्य है कि जब हम कर्म के पीछे निहित काल तत्व को पहचान लेते हैं, अपनी निमित्तता के तत्व को जान लेते हैं और गुरु की कृपा का आश्रय लेते हैं, तो कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं बनता। भगवान राम के चरित्र में यह सूत्र पग पग पर दृष्टिगत होता है। लंका विजय के बाद लौटकर जब भगवान राम अयोध्या आते हैं तो माँ को बड़ा आश्चर्य होता है। वे सोचती हैं कि हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। लेकिन भगवान राम ने कौशल्या जी की ओर देखकर कहा, माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा दनुजरन मारे। माँ यह तो गुरु जी की कृपा की बात है कि उन्होंने यह कार्य मुझसे करा लिया। गोस्वामी जी का सांकेतिक सूत्र यह है कि आसक्ति रहित, फलाकांक्षा रहित और कृतित्व रहित कर्म भगवान श्री राम के द्वारा सहज भाव से संपन्न होता है। उससे धनुष उठ जाता है, धनुष टूट जाता है और उसके पश्चात यद्यपि सब कुछ मिल जाता है, पर उनमें रंच मात्र भी पाने की आकांक्षा और प्रयत्न का अभाव है। इस प्रकार भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा कर्म के स्वरूप को संसार के समक्ष प्रकट किया। यमुना कर्म की नदी है। यमुना जल की विचित्रता यह है कि अन्य नदियों का जल तो उजला है, पर यमुना का जल नीला है। इसका सांकेतिक अर्थ है कि कर्म के साथ यह समस्या अवश्य है कि कर्म कीजिएगा तो उसमें कालिमा अवश्य रहेगी, लेकिन वह कालिमा तभी तक लगेगी जब तक कि उस कालिमा की तुलना हम भगवान के रंग से नहीं करेंगे। जब कालिमा को देखकर हमें भगवत स्मरण हो जाए, तब मानो वह कालिमा सार्थक हो जाएगी, कर्म सार्थक हो जाएगा। जब कालिमा देखकर यह याद आए कि हमारे भगवान भी तो सांवले हैं। वर्णन आता है कि श्री कृष्ण मक्खन चुराकर भाग रहे थे। भक्त ने कहा, भाग कहाँ रहे हैं, आइए मेरे हृदय में छिप जाइए। भगवान ने पूछा, तुम्हारा हृदय क्या सबसे अच्छा हृदय है? भक्त ने कहा, नहीं नहीं, अच्छा नहीं, अपितु सबसे अधिक काला है। तो फिर तुम बुला क्यों रहे हो? भक्त ने कहा, महाराज आप भी तो काले हैं, छिपने के लिए तो काले को काली जगह ही चाहिए। ध्यान रखिए, अगर अन्यत्र जाइएगा तो पकड़ जाइएगा। इसीलिए क्षीर सारम अपहृत्याशंकया स्वीकृतं यदि पालयन् त्वया, मम मानसे धनान्धतामसे नंदनंदन कथनुलीयसे। वस्तुतः श्यामता जब भगवान की श्यामता में मिल जाती है तब श्यामता धन्य हो जाती है। कर्म की श्यामता को अगर मिटाना है तो भगवान की श्यामता में अंतरकण को दबा करके उज्ज्वलता प्राप्त कीजिए, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। जब ऐसा होगा तो कर्म रूपी यमुना जाकर गंगा में समा जाएगी।
भक्ति में समा जाएगी। इसके पश्चात धनुष टूटता है। भक्ति रूपी श्री सीता भगवान श्री राम को मिल जाती हैं। गंगा के समान श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति और यमुना की तरह भगवान राम का वरण तथा कर्म का दिव्य मिलन मिथिला की भूमि पर होता है। अब राम कथा की अन्य नदियों का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।